विज्ञान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सैंपल पढ़ चुके थे। अब नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नोट लगा रहता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम समझ रहे हैं इसका, जैसे एग्जाम्पल जैसे लिख दो, राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है, और इसमें नहीं आ रहा है तो ये नकारात्मक होता है। ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है, वह पार्टी नहीं करता है, वह पढ़ाई नहीं करता है, रमेश खाना नहीं खाता है, सीता पानी नहीं पीती है। तो जहाँ नहीं आ जाता है वो नकारात्मक टेंस होते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं जो सिंपल से थोड़ा अलग होते हैं, ज़्यादा अलग नहीं होते, थोड़ा अलग होते हैं। जैसे इसके रूल्स की हम बात करते हैं तो नियम बताते हैं पहले कैसे होता है। तो नेगेटिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट का मतलब होता है जिनमें लास्ट में है आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। तो सबसे पहले हम रूल की बात करेंगे। तो रूल मैंने बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें क्या होता है, वर्ब आती है, लेकिन वर्ब से पहले इसमें डू और डज आता है। फिर इसमें नोट का प्रयोग होता है, फिर इसमें वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से। अब इसकी हिंदी की हम बात कर लें तो हिंदी में इसको बोलते हैं रूल को नियम। नियम में क्या रहता है, पहले करता आता है, ये मैंने बताया था कि सबसे पहले जो काम को करता है वो करता आता है। फिर इसके बाद आएगा डू और डज, फिर आएगा नोट, फिर आएगी क्रिया, फिर आएगा कर्म। इस तरीके से पहले करता, फिर डू और डज, फिर नोट आता है, फिर क्रिया आता है, फिर कर्म। और डू और डज जहाँ आता है उसको सहायक क्रिया बोलते हैं, कि जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसको, जो उसकी हेल्प करती है। देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं इसमें एग्जांपल, सीता स्कूल नहीं जाती है। सीता स्कूल नहीं जाती है, तो इसमें सबसे पहले इसका पहचान देखो, अगर ता है, ती है, ते है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अगर इसमें नहीं आ रहा तब इससे पहचान लेते हैं कि ये क्या बनेगा, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। क्या बनेगा ये, नेगेटिव। ठीक है। तो इसमें मैंने नियम क्या बताया कि सबसे पहले आएगा वर्ब, सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर डू और डज आएगा, फिर नोट आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर कर्म आएगा। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ और बताना है कि डज कब लगता है और डू कब लगता है। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, डू और डज का प्रयोग सीखते हैं। देखो डू जो लगता है, डू का प्रयोग ये होता है बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ। एक कर्ता मैंने बताया कि एक वचन और बहुवचन किस तरीके से होते हैं। ठीक है। और डज का प्रयोग होता है एक वचन कर्ता के एक वचन कर्ता के साथ। देखो अब मैंने बताया कि एक वचन कर्ता क्या होता है। मैंने कल बताया था कि ही, सी है, इट है, किसी का नाम है, तो ये आते हैं एक वचन में। ही, सी, इट और नेम ये आते हैं एक वचन में, बाकी सब बहुवचन में आते हैं। अब देखो जैसे यहाँ था सीता, अभी सीता का एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज नॉट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सीता, फिर आएगा डू या डज। तो डू
कब आना, डज कब आना। मैंने बताया कि जब एक वचन होगा तो डज आएगा। तो सीता किसी का नाम है, नाम यानी एक वचन, तो सीता, फिर आएगा डज, इसको थोड़ा मैदान में लिखते हैं, अगले पेज पे जाते हैं, वहीं पे लिखते हैं। एग्जाम्पल अपना वही रहेगा। सीता स्कूल नहीं सीता स्कूल नहीं जानती है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट का है, अगर ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर है तो प्रेजेंट है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में मैंने सबसे पहले बताया है कि रूल बताया है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज आएगा और बहुवचन है तो डू आ जाएगा। तो सब्जेक्ट सीता किसी का नाम है यानी कि एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज, सीता डज। और नोट, डज के साथ नोट तो आनी, एक नेगेटिव है, सीता डज नोट। फिर क्रिया, क्रिया में कुछ नहीं लगना, सीधा गो लिखना है, गो के साथ टू आता है तो गो टू। स्कूल जा रही है तो स्कूल, गो टू स्कूल, इस तरीके से आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब इसमें मैंने रूल तो एक बार लिख ही दिया है कि डज और डू कब आता है, ये बता दिया मैंने। अब एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, वह चाय नहीं पीती है। तो इसमें सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि क्या है, कौन सा टेंस है। तो अगर पीती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है। नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव का रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। वह है तो वह अगर एक बार पढ़ोगे तो पीती है यानी कि लड़की के नाम आ रहा है, तो अगर लड़की आ रही है तो यहाँ पर वह लगता है सी, इंग्लिश में इसको सी बोलते हैं लड़की के लिए, सी। चाय नहीं पीती है तो सी, और एक वचन है, सी हमेशा एक वचन रहता है, तो सी डज नोट, नेगेटिव है ना, तो सी डज नोट टेक टी। पीती को ड्रिंक बोलते हैं, पीने को, लेकिन यहाँ पर चाय है तो चाय हम लेते हैं। एक कप चाय लोगे, एक कप चाय पियोगे, ये नहीं होता। एक कप चाय लोगे, अगर लेना आता है तो टेक आता है, तो टेकन, टेक टी, तो सी डज नॉट टेक टी। तो ये हो गया सिंपल नेगेटिव के। अब अगर हम बहुवचन वाले एक आध एग्जाम्पल सोचें, डज की जगह डू आएगा उनमें। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो उसमें आ जाएगा दे, वे का दिया जाएगा दे। अब दे लेकिन बहुवचन है तो यहाँ पर डू आएगा, दे डू नॉट खेलने को बोलते हैं प्ले, और क्रिकेट को बोलते हैं क्रिकेट, देन डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल और लेना है, हम बाजार लिखा है, जहाज का बना है, बाजार नहीं जाते हैं। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, वी। अब हम बहुवचन है क्योंकि हम बहुत सारे हैं, तो वी डज नॉट गो टू, बाजार को बोलते हैं इंग्लिश में मार्केट, वी डज नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया, इसका नियम भी पढ़ लिया है, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका रूल होता है कि सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर डू और डज आता है इस सहायक क्रिया में, फिर नोट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। नियम हिंदी में अगर बात करें तो एक कर्ता आता है, फिर डू और डज आता है, नोट आता है, फिर क्रिया आती है, फिर
कर्म आता है। अब फिर इसके बाद मैंने बताया कि डू का प्रयोग कब करना है, डज का प्रयोग करना है। तो अगर बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करना है, और एक वचन करता है तो डज का प्रयोग करना है। अब एक वचन करता क्या होता है, एक वचन करता होता है जो सिंगल हो, एक सी, ही, सी, इट, नेम किसी का है, तो ये सारे के सारे एक वचन होते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं वो बहुवचन होते हैं। जैसे मैं भी बहुवचन होता है, ये अपवाद है। मतलब मैं वैसे तो सिंगल ही रहता है, लेकिन वो लगता है कि सिंगल ही है, लेकिन वो मैं बहुवचन ही में गिना जाता है उसको। ठीक है, इसके बाद हमने एग्जाम्पल समझे हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे सीता स्कूल नहीं जाती है, तो सीता एक वचन है, फिर डज लग रहा है। अगर एक वचन है तो डज लगता है, डज, फिर डज के बाद नॉट आएगा, फिर एक क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा। तो डज गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल, इसका ये बन जाएगा। इसके बाद वह चाय नहीं पीती है, तो वह चाय नहीं पीती है, तो पीती है इंटर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और नहीं है तो नेगेटिव में आ जाएगा। और वह लड़की के लिए यूज हो रहा है तो सी आ जाएगा, तो सी डज नॉट टेकन टी। इसके बाद वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो दे, बे का इंग्लिश दे होता है, और बे बहुत सारे हैं कि बे लोग क्रिकेट नहीं खेलते, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। तो बे यानी दे, तो दे है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा, और डू तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर इसके बाद जैसे हमने एक एग्जांपल और दिया कि हम बाज़ार नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट गो टू मार्केट। तो हम तो पैसे भी बहुत सारे होते हैं कि हम लोग, इस तरीके से। तो बहुवचन हो गया तो वी डू, बहुवचन के साथ डू आता है, यानी प्लूरल नंबर के साथ डू आता है, तो वी डू नॉट गो टू मार्केट, इस तरीके से हो गया। तो आज हमने क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ा, यानी नकारात्मक पढ़ा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए और बने रहिए विज्ञान कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू।